अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दफ़ा सबसे ज़्यादा इंतज़ार पेंशनर और सरकारी मुलाजमीन को है बजट का। बजट की फ़ाइनल डेट आ गई है, कब बजट पेश होना है, सरकारी मुलाजमीन की एक्सपेक्टेशन क्या हैं, क्या मुतालबात क्या हैं और गवर्नमेंट क्या सोच रही है, कौन सी खबरें गर्दिश कर रही हैं, कम अज़ कम तनख्वाह और पेंशन में कितना इजाफा होने जा रहा है, IMF की शराइत क्या हैं, पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं जी। बजट कब पेश होगा और मुतालबात हमारे क्या क्या हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अभी ये जो 4 या 5 तारीख को ये खबर आ गई है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार 4 या 5 जून को बजट पेश करेंगे। इससे पहले बजट की अहमियत क्या है ये तो आपके सामने आ गई खबर कि 4 या 5 तारीख को बजट पेश होगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो रहमान अली बाजवा साहब ने क्या बोला है। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि बजट के बगैर की मराहत बगैर मौसम के फल की तरह हैं। मुलाजमीन की मराहत का मौसम बजट होता है, इसलिए बजट में अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो मुतालबात हैं उनको सही तरीके से पेश करना है। और कौन कौन से मुतालबात हैं? पीएन पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 200% इजाफा, अफसरान बाला की तरह सूबों की तर्ज पर ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की मराहत, तमाम डेली वेजेस कंट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलाइजेशन, महंगाई के तनासब से पेंशन में इजाफा। हर मुलाजिम पर यह फ़र्ज़ है कि वह कैदीन के शाना बशाना खड़ो और हुकूमत को मुलाजमीन में इत्तेफाक और इत्तेहाद का पैगाम दिया जाए और यह बावर कराया जाए कि मुलाजमीन अपने हुकूक पर किसी तौर पर समझौता नहीं करेंगे। आपका भाई रहमान अली बाजवा। बिल्कुल जी, इस वक्त जो सबसे बड़ा मुतालबा है सरकारी मुलाजमीन का वो यही है। और बजट की अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जी बजट जो है वो कब पेश होगा। फाइनल डेट आ गई है। एनुअल फाइनेंशियल बजट 2023 अनाउंसमेंट ये कब पेश हो रहा है जी? ये हो रहा है 4 और 5 जून को। यहीं उर्दू में भी लिखा हुआ है कि वज़ीर ख़जाना, ये जंग अखबार की आज की खबर है 2 मई की, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार इत्तेहादी जमातों से तजावीज़ लेने के बाद 4 या 5 जून को बजट पेश करेंगे। कौमी असम्बली का बजट इजलास में जून के पहले हफ्ते में होगा, जबकि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार 4 या 5 जून को बजट पेश करेंगे। इस ज़िम्न में इत्तेहादी जमातों से तजावीज़ ली जाएंगी। ज़राए के मुताबिक तरक्याती फ़ंड पर भी अहम फैसले करके इजरा का अमल तेज़ किया जाएगा। वाज़ह रहे कि वफाकी हुकूमत और आलमी मालियाती फ़ंड IMF के दरमियान स्टाफ सतह के माहदे में ताख़ीर के बायस आइंदा माली साल 2023-24 के वफाकी बजट में तैयारी में शदीद मुश्किलात का इंकशाफ हुआ है। क्या है जी कि IMF की शरत है जी कि कोई ना पेंशन बढ़ाओ, ना सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह ना बढ़ाओ, बल्कि टैक्स लगाओ। लेकिन सरकारी मुलाजमीन की मुतालबात क्या हैं? ये मैंने अभी आपको बाजवा साहब का पहला मुतालबा भी सुनाया और वो यहीं जो गवर्नमेंट ऑल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रेड अलाइंस जो सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है उनका यही मुतालबा है कि पीएन पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस में 200% इजाफा, अफसरान बाला और सूबों की तर्ज पर ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के मुलाजमीन की तमाम मराहत के साथ अपग्रेडेशन। इसमें एक तो मराहत अभी जो अपग्रेडेशन हुई है भाई, लूली लंगड़ी अपग्रेडेशन हुई है, वो भी सबकी नहीं हुई। सबसे बड़ी बात जो डिफेंस पेड सिविलियन हैं उनकी नहीं हुई और सूबाई तर्ज पे भी नहीं हुई। वो टाइम स्केल दिया गया ग्रेड 1 से 5 को और 6 से 15 को और 16 को तो सिर्फ एक इंक्रीमेंट दिया गया है। वो भी जो सबसे बड़े जो ज़्यादा तादाद है डिफेंस पेड सिविलियन उनको तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। तमाम डेली वेजेस कंट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन, महंगाई के तनासब से पेंशन में इजाफा। इस वक्त महंगाई की चक्की में सबसे ज़्यादा पेंशनर पिस रहे हैं। कैसे गुजारा कर रहे हैं भाई? कोई हमें भी बजट उनका बना के दिखा दे। और एक सादा सा मुतालबा रखा है जी मुलाजमीन ने कि हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि जून 2022 से जून 2023 तक जितने % महंगाई बढ़ी है इतने % बजट में तनख्वाह में बढ़ाई जाए। बिल्कुल, ये फेसबुक पे एक ज़बरदस्त पोस्ट थी जो मुझे अच्छी लगी। मुतालबा ये हर एक का है कि भाई जितने % सिर्फ एक साल में जून 2022 से जून 2023 तक जितने % महंगाई बढ़ी है, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि जून 2022 से 23 तक कुछ चीज़ों में 400 गुना इजाफा हुआ है। फिर तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में अगर उस लिहाज से इजाफा होता है तो फिर तो आप ख़ुद सोचें। और ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। क्यों कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो तमाम बाकी लोग जो हैं वो अपने अपने कारोबार करने वाले जो लोग हैं वो अपना अपना रेट बढ़ा लेते हैं। दुकानदार महंगी चीज़ ख़रीदता है, महंगी बेच देता है। इवन एक दिहाड़ीदार भी अपनी दिहाड़ी बढ़ा सकता है, लेकिन सरकारी मुलाजिम जो है
वो क्या करेगा? उसकी तो फिक्स तनख्वाह है, जितनी भी महंगाई बढ़ जाएगी उसने उसी तनख्वाह के अंदर अपना बजट बनाना है। और सरकारी मुलाजमीन से बढ़ के ये जो बेचारे पेंशनर हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी दे दी भाई, आपको अब इनका बजट कौन बनाएगा? कोई 8,500 रुपये में जो एक बुज़ुर्ग पेंशनर की बुढ़ापा अलाउंस जिनको दिया जा रहा है, कोई ऐसा है दुनिया का साइंसदान जो उनका बजट बना के दिखाए? लोग ख़ुदकुशियों पे मजबूर हो रहे हैं। आज भी एक तस्वीर भी नहीं दिखा सकते कि एक जो वाक़या अखबार पे नोट हुआ है, टीवी पे भी बताया गया है कि एक वालिद ने अपने बच्चों को, जो वो बच्चों समेत उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो ये हम तो वो ज़बान पे भी नहीं ला सकते, ज़बान लड़खड़ाती है ये बात करते हुए भी, लेकिन हैं लोग मजबूर। तो क्यों इसका कत्ल किसके सारा है ये पूछा जाएगा। तो भाई इस वक्त जो पेंशनर की हालत है वो भी बड़ा जुल्म हो रहा है। इंतहाई पेंशन बिल्कुल कलील है और इस कलील पेंशन में बिल्कुल गुजारा नहीं होता। तो सरकारी मुलाजमीन की इस वक्त एक्सपेक्टेशन क्या हैं और कौन कौन से बड़े मुतालबात हैं मैंने आपके सामने रखें। अब ये जो वेबसाइट है गैलेक्सी वर्ल्ड, इन्होंने भी ज़बरदस्त तरीके से, पहला तो यही है कि जी रिक्वेस्ट टू इंक्रीज़ मिनिमम 50% इन द सैलरीज इन आर कमिंग बजट 2023। पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि कम अज़ कम 50% तनख्वाह में इजाफा किया जाए, और उसके अलावा जो हाउस रेंट है, मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, उसमें इजाफा किया जाए। कैसे? इन्होंने भी एक बड़ा पीछे कंपेयर किया था, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी कि कन्वेंस अलाउंस में इस वक्त खर्चा कितना हो रहा है। एक अगर बंदा सिर्फ सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आता है तो उसका 5 से 6 हज़ार रुपया महीने का ख़र्चा है, और उसको कन्वेंस कितना मिल रहा है आपको मालूम है। हाउस रेंट जो मिल रहा है उसमें तो एक झोंपड़ी भी किराए में नहीं आ सकती, और जो एक छोटी सी फैमिली है उसका किराया भी इस वक्त 25 से 30 हज़ार रुपये है कम अज़ कम, जो बड़े शहर हैं उनमें। इसी तरह जो मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस 1500 मेडिकल अलाउंस है, उसके अंदर अगर बच्चा बीमार हो जाए तो एक दिन का भी उसका इलाज नहीं हो सकता। तो ये जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो इत्तेहादी जमातें हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जी जो इसहाक डार साहब हैं वो बजट पेश करने से पहले इत्तेहादी जमातों से मशवरा करेंगे। तो इत्तेहादी जमातें तो अपना मशवरा दे चुकी हैं इससे मुताल्लिक, जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन से मुताल्लिक। तो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी है, उसने 50% तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा रखा हुआ है। और जो MQM है सेकेंड, MQM के गवर्नर सिंध ने भी 50% तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा रखा हुआ है। तो इस वक्त ये PDM की जो हुकूमत है इस पर तवक्कुआत हैं, और इसके बाद बजट के बाद इलेक्शन है, तो उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह ताला सरकारी मुलाजमीन को कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा। जो भी अपडेट हुई इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आप अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।